गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉजल सिस्टम के बारे में। तो कॉजल सिस्टम इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, बट यहाँ पे अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हमारे पास दिया हो तो वो कॉजल सिस्टम किस तरीके से डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास दिया है, जैसे h(t) है हमारे पास, ओके, वो ज़ीरो आ रहा है। h(t) इम्पल्स रिस्पॉन्स ज़ीरो आ रहा है फॉर t लेस देन ज़ीरो के लिए, तो वो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा? कॉजल सिस्टम कहलाएगा। t लेस देन ज़ीरो के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर ज़ीरो आता है तो वो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा? कॉजल सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास दिया हुआ है h(t) इक्वल टू e⁻⁻² ut। ये हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। और ROC हमारे पास ये दिया हुआ है सिग्मा ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ROC दिया हुआ है और इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। इम्पल्स रिस्पॉन्स या हमारा दिया हुआ यहाँ पे ut है साथ में, ठीक है। तो ut जब हमारे पास दिया हुआ है तो उसको हम क्या कैसे कर सकते हैं? अगर t लेस देन ज़ीरो यहाँ पे ut में पुट करें तो ut की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि ut का जो इस तरीके से बनता है फंक्शन, वो 0 टू इस तरीके से इन्फिनिटी बनता है, ओके। ये एरिया इस तरीके से हमारा आता है 0 टू इन्फिनिटी। अब t की वैल्यू यहाँ पे लेस देन ज़ीरो, मतलब कि अगर -1 पुट कर दिए, मान लीजिए -1 यहाँ पे आए, तो यहाँ पे तो इसकी ut की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन t लेस देन ज़ीरो के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा कॉजल सिस्टम हो गया। ये वाला एग्जाम्पल फर्स्ट, ये हमारा है कॉजल सिस्टम, ठीक है। कॉजल सिस्टम के लिए एक कंडीशन ये भी है कि ये जो हमारा ROC दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए? राइट साइड होना चाहिए टू द राइट मोस्ट पोल, ठीक है। ROC हमारा राइट साइड होना चाहिए टू द राइट मोस्ट पोल, बट इसका कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमारा जो है ROC क्या होना चाहिए? विल बी राइट साइड टू द राइट मोस्ट पोल, बट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास h(t) इक्वल टू e⁻⁻2t प्लस 1 u(t+1). ROC हमारे पास दे रखा है, ROC है सिग्मा ग्रेटर देन -2 u(t+1). u(t+1) का मतलब क्या हुआ? t इक्वल टू t+1 इक्वल टू, अगर 0 पुट करें, t+1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? t की वैल्यू मिलेगी -1, ओके। तो अब -1 का मतलब क्या हुआ? ये हमारा ut स्टार्ट हो रहा है -1 से, ut स्टार्ट हो रहा है -1 से, तो इसका मतलब अगर t की वैल्यू लेस देन 0 पुट करें तो यहाँ पे फंक्शन 0 नहीं हो रहा है, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 नहीं हो रहा है। जब t लेस देन 0 के लिए ये 0 नहीं आएगा तो वो कॉजल सिस्टम हमारा क्या होगा? नहीं होगा, वो हमारा होगा नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा नॉन कॉजल, तो इसको हम लिखेंगे अब नॉन कॉजल, ओके। ये हमारा हो गया नॉन कॉजल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो हमने अभी स्टेटमेंट बोली थी फॉर कॉजल सिस्टम के लिए। फॉर कॉजल सिस्टम ROC will be right side to the rightmost pole, rightmost pole, but converse of this statement is not true. This statement is not true, okay।
तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम और देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर बात की जाए कि अगर कॉजल और स्टेबल के लिए, तो ये देखिए इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हमारे पास दिया है एच ऑफ टी, ठीक है, एच ऑफ टी हमारे पास दे रखा है e टू द पावर माइनस 2t ut, ओके। आर ओ सी हमारे पास दिया हुआ है, आर ओ सी सिग्मा ग्रेटर देन -2। अब इसमें बताना है कि कॉजल और स्टेबल के बारे में, ओके। तो यहाँ पे t लेस देन 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे एच ऑफ टी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये कॉजल है, डायरेक्ट कॉजल है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेबल के लिए देखेंगे तो स्टेबल के लिए आर ओ सी जो हमारे पास दे रखा है उससे हम देख लेंगे। तो ये कह रहा है सिग्मा ग्रेटर देन -2। मान लीजिए -2 कुछ यहाँ पे अगर आता है -2, तो कह रहा है सिग्मा ग्रेटर है -2 से, -2 से क्या है, ग्रेटर है। तो ये पूरा हमारा इमेजिनरी एक्सिस को क्या है, इंक्लूड करेगा। तो जब भी इमेजिनरी एक्सिस को हमारा आरओसी इंक्लूड करेगा तो वो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, स्टेबल सिस्टम भी कहलाएगा। तो ये कॉजल के साथ साथ ये हमारा क्या है, सिस्टम स्टेबल भी है, ओके। ये एक हम यहाँ पे और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो कि हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें देख लेते हैं ये कॉजल होगा, नॉन कॉजल होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है, फोर्थ है एच ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर 2t u ऑफ टी, ओके। आर ओ सी यहाँ पे दे रखा है, आर ओ सी सिग्मा ग्रेटर देन 2, ओके। अब यहाँ पे देखना है u ऑफ टी जब भी होगा, u ऑफ टी है तो t की वैल्यू यहाँ पे लेस देन अगर 0 पुट करेंगे तो ut हमारा 0 से पुट कर स्टार्ट होता है, 0 से। तो t की वैल्यू लेस देन 0 पुट करने पे ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉजल सिस्टम, ठीक है, ये कॉजल हो गया। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमारा आर ओ सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर आ रहा है, तो 2 से ग्रेटर है तो ये क्या है, अब ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ओके। ई टू द पावर 2t ut, इसको इस तरीके से भी अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ई टू द पावर मतलब ut तो 0 से स्टार्ट होगा, ई टू द पावर 2t इसका ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से आता है इसका ग्राफ। तो ये ऑब्वियस है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरीके से इनफाइनाइट पे जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अनस्टेबल है। इसका ग्राफ किस तरीके से बनता, इसके पहले जो हमने ई टू द पावर -2t का लिखा था उसका भी 0 से स्टार्ट होता बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ होता, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, स्टेबल ग्राफ होता है कि हमारा स्टार्ट होके फाइनली 0 हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है वो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि अनस्टेबल है, और यहाँ आरओसी के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो कॉजलिटी और स्टेबिलिटी के लिए इस तरीके से हम बता सकते हैं जब भी हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हो। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।